हाज़िरी देते हैं हम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह के अंदर से भी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह 10 शव्वाल मुकर्रम को पैदा हुए। बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम और बड़ी फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। अगर मैं आपको आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक एक बात बता दूँ, है थोड़ी सी लंबी, अगर हो सके तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं यूँ कहूँ कि हज़म कर लीजिएगा, थोड़ी सी लंबी बात है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर खुदादाद सलाहियतों से नवाजा कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक बाज़ लोगों ने लिखा कि आपको 55 उलूम पर दस्तरस हासिल थी। कितने? तवज्जो नहीं है आपकी। 55 उलूम, आसान है जी बोलना। और बाज़ ने क्या कहा, बाज़ ने कहा कि आपको 70 उलूम पर दस्तरस हासिल थी, और बाज़ ने कहा कि 120 उलूम पर दस्तरस हासिल थी। नहीं, आपने कितने इल्म पढ़े हैं जी? और इतनी आवाज़ आपकी निकली नहीं है, कहिए सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैंने आखिरी क्या बात बताई, कितने इल्म? आवाज़ नहीं आई। 120। मैं आपको वो 120 बता दूँ? मैं तो एक भी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ अगर ऐसी आवाज़ रही तो। आसान काम है, हैं जी? एक ना बताऊँ मैं तो? और आपको एक बात बताऊँ, हम भी आला हज़रत के खादिम हैं। 120 निकाल के लाना कोई आसान काम है? हैं जी? ले आओ ना ज़रा 2-4 आप भी ले आओ। कदर करो मौलवियों की, कदर। हैं जी? इकराम भाई क्या फरमाता है? कदर करो, उलमा की कदर कीजिए। कभी हम इस पर, मैंने कभी गुफ्तगू की नहीं है, वैसे कहेंगे ये मौलवी अपने बारे में बैठ के बताते हैं, वरना हमारी शान क्या है। मैं आपको बताता चलूँ, एक छोटी सी बात ऐसे टच देता चलूँ। फरमाया आलिम सोता रहे और आम बंदा सारी रात इबादत करता रहे, फरमाया आलिम फिर भी अफजल है। अपने बारे में बात की है ना, इसलिए आवाज़ कम निकली आपकी। समझो, कदर करो। जब बंदे चले जाते ना फिर कदर होती है, जब वक्त बीत जाता है ना फिर कदर होती है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब हम बात बता रहे तो 120 इल्म कोई कम नहीं है, 120 इल्म हैं जी। और ये जो तर्जुमा हम करते हैं ना, तर्जुमा कंजुल ईमान, दुनिया के, अब ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, अब जब किसी टॉपिक को छेड़ते हैं तो बातें आ जाती हैं ज़हन। दुनिया के सारे तराजम उठा कर देखो, हर एक ने अपनी अकल से तर्जुमा किया, लेकिन जब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमा किया ना तो शान उलूहियत को भी बरकरार रखा, मिजाज मुस्तफ़ा को भी बरकरार रखा। मैं आपको मिसाल दे के समझाऊँ, सादी मिसाल है। पहला सिपारा है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये उलूम बताऊँगा, फिर अगर वक्त ज़्यादा लग जाए फिर मसला तो नहीं होगा। अंदर से अगर कोई बुरा कह रहा है तो यार बता दो। पहला सिपारा है, कुरान के अंदर फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ का माना होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है? कुरान के अल्फाज में पढ़ रहा हूँ, सूरह बकरा। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। कई लोगों ने जो तर्जुमे किए ना, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, और मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ, ऐसे तर्जुमे ना पढ़ा करो। आप ईमान से हाथ धो बैठेंगे, और अगर यहाँ कहीं रखा हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, लोगों ने तर्जुमा किया है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, अल्लाह हमारे मुँह में मट्टी डाले कि हम ऐसी बातें कहें। लोगों ने तर्जुमा किया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम माअज़ल्लाह के अल्लाह मजाक करता है। कुछ लोगों ने मजाक के बदले ये कहा कि माअज़ल्लाह अल्लाह मखौल करता है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह बनाता है। ये सब एक ही माने के अंदर है, लेकिन याद रखो तो अल्लाह तो हर ऐब से पाक है, अल्लाह तो जिस्म से पाक है, अल्लाह हर एक चीज़ से पाक है, फिर अल्लाह मजाक कैसे कर सकता है? तो क्या ये अकल घास चरने गई थी जब ये तर्जुमा किया गया? अल्लाह के मुताल्लिक़ ये बात की गई कि अल्लाह मजाक करता है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और ये कहा गया कि माअज़ल्लाह अल्लाह मखौल करता है या अल्लाह बनाता। हम जैसे किसी को कहता है ना कि तू मुझे बना रहा है, यानी कि तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, इसका माना ये हुआ। तो ये तर्जुमे लिखे पड़े हैं, अगर यहाँ रखा हो तो मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुनो, हमारा ईमान बचाया आला हज़रत ने जब तर्जुमा किया, और तर्जुमा भी किस अंदाज से किया। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला जिन्होंने बहार शरीयत लिखी है, आप
के पास जाया करते, कहा हुजूर करम फरमाए, लोगों ने बड़े गलत तर्जुमे किए हुए हैं, आप मेहरबानी करें कुरान का तर्जुमा करें। कहा वक्त नहीं होता, बड़े बड़े किताबों पर मैं काम कर रहा हूँ। कहा मेहरबानी कीजिए वक्त निकालिए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह कुछ वक्त निकालते, और तरीका क्या होता, जिस तरह आपने स्कूलों के अंदर देखा ना कि उस्ताद अपने बच्चों को इमला लिखवाता है, किसी चीज़ का इमला लिखवाता है। का आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के खलीफा मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह कुरान की आयत पढ़ते थे, और आप रहमतुल्लाह तआला अलैह इमला की सूरत के अंदर तर्जुमा कुरान बता देते थे और वो लिख लेते थे। बताओ कितना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया होगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, लोगों ने जो तर्जुमा किया वो मैंने आपके सामने बताया, लेकिन जो आला हज़रत ने तर्जुमा किया, कलम उठाया, मैंने कहा शान उलूहियत को भी बरकरार रखा, मिजाज मुस्तफ़ा को भी बरकरार रखा, और कहा अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इस्तिहज़ा फरमाता है जो उसकी अपनी शान के लायक है। ये होता है तर्जुमा। ये क्या होता है? तर्जुमा। इस अंदाज के अंदर तर्जुमा किया गया आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला। दूसरी जगह तीसरा सिपारा, वमकरू वमकरुल्लाह, लोगों ने तर्जुमा किया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि अल्लाह फरेब करता है। क्या अल्लाह भी फरेब करता है? कुछ लोगों ने तर्जुमा किया कि अल्लाह धोखा देता है माअज़ल्लाह, कुछ लोगों ने तर्जुमा किया कि अल्लाह मकर करता है माअज़ल्लाह। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने सबके दंदाने शिकन जवाब दिए और कलम उठाया, फरमाया वमकरू, वो मकर करते हैं काफिर, वो फरेब करते हैं, वो धोखा देते हैं, वमकर अल्लाह, और मेरा रब खुफिया तदबीर फरमाता है। इश्क ये है। इश्क क्या है? ये है, ये होता है मिजाज मुस्तफ़ा को भी बरकरार रखना और शान उलूहियत को भी बरकरार रखना। जिस आला हज़रत ने तर्जुमा कंजुल ईमान लिखा, आज मैं उनके मुतालिक आपको बताता हूँ। नहीं, आवाज़ नहीं आई आपको। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करम फरमाया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक कई लोगों ने कहा कि आपको 55 उलूम पर दस्तरस हासिल, कई लोगों ने कहा कि 70 उलूम पर दस्तरस हासिल, और कईयों ने कहा 120 उलूम पर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को दस्तरस हासिल है। वो उलूम कौन से हैं? फरमाया इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म असानीद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जराह तादील, इल्म तखरीज अहादीस, इल्म लुगत हदीस, इल्म रस्मुल ख़त्म, इसमें रस्मुल ख़त्मुल कुरान, इल्म फ़िक़ा, इल्म उसूल फ़िक़ा, इसमें रस्मुल मुफ्ती, इल्म फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अय्याम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल औज़ान, तक़ाबुल अदियान, इल्मुल मआनी वल बयान, हैअत, इल्मुल बलागा, इल्मुल अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म मुनाज़रा, इल्मुल सर्फ़, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज़, इल्मुल बर्र वल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल अंसाब, इल्म रियाज़ी, इल्म ज़ीजात, इल्म तकसीर, इल्म हिंदसा, इल्म जबरुल मुक़ाला, इल्म तक़वीम, इल्म जफ़र, इल्म रबल, इल्म तौक़ीद, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुहासातुल अर्द, इल्म जुग़राफ़िया, तबइयात, माबाद तबइयात, इस्तिआरात, फ़ल्कियात, अर्दियात, मुतशाबिहात, मादनियात, औदियात, नबातियात, शुमारियात, इक़्तिसादियात, मुआशियात, मालियात, सौतियात, माहौलियात, हातियात, समालियात, मौसमियात, सियासियात, तालीक़ात, तशरीहात, तहक़ीक़ात, तनक़ीदात, रवादात, असातीरात, इमरानियात, खिताबात, मकतूबात, नुक़ूश व तावीज़ात, बंदो नसाहित, मुरब्बाआत, मुकाशफ़ात, अखलाक़ियात, अर्द तबइयात, इल्म खलायात, हैवानियात, फ़िअलियात, इल्म तख़लीक़ कायनात, नफ़सानियात, लिसानियत, इल्मियात, शहरियात, तिब्ब हिकमत, तिजारत, ज़राअत, सफ़ाहत, हमदोनात, लोगारिथम, कीमिया, सीरत निगारी, हाशिया निगारी, नस्र निगारी, बैंकारी, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक़, इल्म रस्मुल ख़त, इल्म ताबीर रोया, रद्द मौसीक़ी, इल्म फ़ज़ाइल, इल्म मनाक़िब, इल्म सुलूक, इल्म तसव्वुफ़, इरशादियात, नज़्म अरबी, नज़्म उर्दू, नज़्म हिंदी, नस्र अरबी, नस्र फ़ारसी, नस्र हिंदी, इल्म क़ानून और इल्म बैनुल अक़वामी उमूर और इल्म क़ियाफ़ा पर, इतने सारे उलूम पर तने तनहा आला हज़रत को दस्तरस हासिल था। बताओ यार, इतने उलूम पर आपको कभी दस्तरस हासिल हुई?
अच्छा ये बताओ कि इतने इल्म किसी एक के बारे में तहकीक करके निकाले? इतने इल्म सिर्फ एक बंदा जानता था, और इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर इतना डूबा हुआ था। जब वो गया ना दूसरी मरतबा हज करने के लिए, कहा वो सुए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और दिल के अंदर तमन्ना थी, हुजूर अब तो दीदार करवा दें, हुजूर अब तो दीदार करवा दे। कलाम लिखते रहे, और फिर अपने आप को झंझोड़ कर कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, और तू कहाँ से आया? बड़े बड़े आशिक गुजर गए, बड़े बड़े आशिक गुजर गए, तू बरेली से चल पड़ा और कहने लगा कि मुझे ज़ियारत करवा दो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। लोगों, लिखा गया जब आला हजरत ने यह शेर कहा, हुजूर ने रोज़े अनवर से निकल कर सीने से लगा लिया। इश्क तो करो, पहले इश्क तो करो। जब इश्क हो जाएगा ना, जैसे मैंने कहा मोहब्बत नाम है इश्क़ मुस्तफ़ा में, आवाज़ नहीं आई आपके, मोहब्बत नाम है इश्क़ मुस्तफ़ा में। एक दफ़ा डूब के तो देखो, उस समंदर में गोता तो लगाओ। जब आला हज़रत ने उस समंदर में गोता लगाया ना, फिर पता क्या हुआ? एक मरतबा आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ना हज के लिए जा रहे थे, दूसरी मरतबा हज के लिए, और उस वक्त आपको पता है कश्तियों पर सफ़र होता था, पानी का सफ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की अम्मी जान भी साथ थी, और कहा कि जी कश्ती का सफ़र है और समंदर के अंदर जा रहे हैं, तूफ़ानी सूरत पैदा हो गई, समंदर में तूफ़ान आ गया और कश्ती डामाडोल होने लगी। सब लोगों ने गोया के कफन अपने सरों पर बांध लिया कि अब जान के लाले पड़े, अब आई मौत और कब आई मौत, क्योंकि तूफ़ान आ गया और कश्ती बिल्कुल हिल रही। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह सुकून से बैठे। नहीं, कैसे समझाऊँ मैं आपको? बात में चल वहाँ से लिए कि जब बंदा इश्क में डूब जाता है, सुकून से बैठे। आपकी अम्मी जान ने कहा, पुत्र अहमद रज़ा अकीगा लोग है जी, बड़ा सुकून से बैठा है जी, वो बहुत सुकून से बैठे हो, तूफान की सूरत है, लोगों ने तो सर पर कफन बांध लिए, आप का अम्मी जान कुछ भी नहीं होगा, अम्मी जान कुछ भी नहीं होगा। और वो भी फिर आला हजरत की माँ थी, है जी, और माँओं के भी बड़े नसीब होते हैं जी। गौसे आज़म की माँ मेरी माँ से थोड़ी मिल सकते, मेरी माँ तो गौसे आज़म की माँ की कदमों तले आने वाली धूल के भी बराबर नहीं, हैं जी, वो माएँ भी बड़ी रुतबे वाली। तो कहा अम्मी जान घबराए मत, तूफान आ गया कोई बात नहीं, अपने को कुछ भी नहीं होना। आला हजरत की माँ थी, पुरसुकून हो गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, धीमे 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 तूफान टल गया, खुशी से किनारे लग गए। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला की अम्मी जान ने कहा, बेटा सारी बातें अपनी जगह, अल्लाह का शुक्र है हम आ गए, बेटा बता तो सही ऐसी क्या बात थी, तू बड़ा पुरसुकून बैठा था, ऐसा मसला क्या था, क्या वजह थी, क्या तुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा, तुझे किसी ने बताया था कि हमें कुछ नहीं होगा, तू बता तो सही कि ऐसा पुरसुकून बैठा। कहा अम्मी जान बात यह है, मैंने जिस महबूब से मोहब्बत की है ना, तवज्जो नहीं है आपको, मैं जिस महबूब से इश्क करता हूँ ना, उस महबूब ने कह दिया जब भी कोई बंदा समंदरी सफ़र करे, कश्ती में सवार हो और वो ये पढ़ ले बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, मेरा महबूब कह गया उसको कुछ भी नहीं होगा। अम्मी जान मैं अपने महबूब से इतना सच्चा इश्क करता हूँ, जब मैंने अपने महबूब की ये हदीस पढ़ी और फिर मैं इस कश्ती पर बैठने लगा, अम्मी जान मैंने ये दुआ पढ़ ली थी, मुझे अपने महबूब की बात पर यकीन था मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। यारो जब इश्क हो जाता है ना, फिर यकीन हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? यकीन हो। ज़रा इश्क करके तो देखो, इश्क करके तो देखो ना। वो हुजूर अगर मदीने में हो ना, तो कर्न के अंदर उवैस करनी को ज़ियारत करवा दे, बता देते हैं कि मेरे बाल यहाँ है या नहीं है। नहीं समझे? फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। आशिक बुलाए तो सही, हैं जी, आशिक बुलाए तो सही, फिर महबूब सुनते हैं। और इश्क का अगर यकीन हो जाए, बात फिर लंबी हो रही है, इश्क का अगर यकीन हो जाए तो बात पता है कहाँ तक जाती है। एक मरतबा आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर में थे, एक मजजूब आ गया, एक मजजूब आया, कहा आपका बड़ा नाम सुना है, आप आला हज़रत हैं, बड़े आलिम दीन हैं, मुझे एक बात खटका किए हुए है। कहा क्या बात है? कहा मैं ये समझता हूँ
कि अल्लाह तबारक व तआला के जो आखिरी नबी है ना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो इस दुनिया के ऊपर तो हुकूमत कर रहे हैं, इस दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उनकी हुकूमत आसमानों के ऊपर भी है। नहीं समझे? मजजूब कह रहा है, मैं ये मानता हूँ कि उनकी हुकूमत ज़मीन पर है, सारी ज़मीन पर। वो एक मजजूब मान रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते हैं जी, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन खैर हमारा को, हम तो मोहब्बत मारने वाले। वो मजजूब कहने लगा कि मैं ये मानता हूँ कि इस ज़मीन के ऊपर तो हुजूर की हुकूमत है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आसमानों के ऊपर भी हुकूमत है। आसमानों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आसमान पर भी मेरे महबूब की हुकूमत है। कहा मैं नहीं मानता। आपने बार बार कहा कि है, उसने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरकार वो उठकर चला गया। बाबा था, मजजूब था, चला गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को घर के अंदर से आवाज़ आई कि अहमद रज़ा, आपका बेटा मुस्तफ़ा रज़ा छत के ऊपर खड़ा था, गिर गया। मुस्तफ़ा रज़ा, और ये मुस्तफ़ा रज़ा आला हज़रत के जो बेटे हैं, ये वक्त के मुफ्ती आज़म हिंद बने। अल्लाह वालों के बेटे भी अल्लाह वाले होते हैं। तो कहा कि मुस्तफ़ा रज़ा खां गिर गए। आला हज़रत अंदर गए तो आपकी वालदा माजना आपको कहने लगी कि देखो, तुमने एक बाबा को तंग किया, एक बाबा को उनके साथ बहस कर रहे थे, देखो तुमने उनको तंग किया तो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया, तुम्हारा बेटा छत से गिर गया। तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया, क्योंकि इश्क़ मुस्तफ़ा था ना दिल में, कहा अम्मी जान मेरे 1000 मुस्तफ़ा रज़ा हों, एक नहीं 1000 मुस्तफ़ा रज़ा हों, वो बार बार गिरते रहे, मैं तब भी कहूँगा मेरे महबूब की हुकूमत ज़मीन पर भी है, आसमान पर भी है। वो 1000 बार भी गिरते रहे, मैं तब भी यही कहता रहूँगा। फिर कमाल देखें क्या हुआ। कमाल ये हुआ, कुछ अरसे के बाद वो मजजूब आ गया। कुछ अरसे के बाद वो आ गया। कहा आला हज़रत मैं फिर आ गया। कहा क्या, अब क्या कहने आए? कहा अब मैं कहता हूँ कि आपका जो और मेरा महबूब है ना, उसकी हुकूमत ज़मीन पर भी है, आसमानों पर भी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, कहा कि कुछ अरसा पहले तो आए थे, कहते थे आसमानों पर नहीं है। तुम पहले आए थे ना, तुम तो कहते थे कि आसमानों पर नहीं है, सिर्फ ज़मीन पर है। तो कहा दरअसल बात यह है कि मैं हूँ एक मजजूब, आप अल्लाह वाले हैं, और ऐसे अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह ने मारिफत अता फरमाई है। पहले मेरी इतनी निगाह थी कि मैं सिर्फ ज़मीन को देख रहा था, आपकी बारगाह से फैज़ लेके गया हूँ तो अब मैं आसमान को भी देख रहा हूँ। पहले मैं ज़मीन को देख रहा था, इसलिए मैं कहता था सिर्फ ज़मीन पर हुकूमत है। अब आपके हाथ से होके गया हूँ, अब आसमान पर भी देख रहा हूँ। अब मैंने देखा कि आसमान पर भी हुकूमत है, ज़मीन पर भी हुकूमत है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, ये तो नज़रों से पिला देते हैं, ये नज़रों से। ऐसे थोड़ी ख्वाजा गरीब नवाज जब उस्मान हरवनी की बारगाह के अंदर गए, आपको अगर वो बात याद हो तो आला आपके जो पीर साहब थे ख्वाजा उस्मान हरवनी, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज की जब तरबियत कर ली ना, तो तरबियत करने के बाद मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, कहा बेटा ज़रा आसमान की तरफ तो देखो। ख्वाजा गरीब नवाज कहते मैंने आसमान की तरफ देखा। कहा बताओ क्या नज़र आता है? कहा अर्श मौला नज़र आ रहा। अर्श किसने दिखाया? पीर साहब ने। ओ भाई, पीरों के पास जाने के ये फ़वाइद, पीरों के पास जाने के। और हम तो गुनाहगार लोग हैं भाई, सियाकार लोग हैं, अपने पास कुछ नहीं। हाँ, अल्लाह वालों के पास बहुत कुछ है। और आखिरी बात बता दूँ, हैं जी, आखिरी बात, जैसे हमारे ये जो लोग हैं कहते हैं मौलवी ये थकते नहीं हैं, इनको बिठा दो, अभी भी तकरीबन ये 50-55 मिनट हो गए, बोले ये थकते नहीं हैं। असल मसला हमारा नहीं है, बात जिनकी कर रहे होते हैं ना, नहीं समझे आप? कैसे समझाओ? जिनकी बात हो रही होती है ना, उनकी पुस्त पनाही होती है। और अल्लाह वालों के साथ नाता जोड़ के रखो, ये कहीं पीठ नहीं लगने देंगे, पीठ नहीं। वो एक मुरीद का इंतकाल हो रहा था ना, तो शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, ये आ गया
कहा बताओ कि तुम कहते हो कि अल्लाह एक है। कहा मैं कहता हूँ अल्लाह एक है। कहा दलील दो। तो शैतान जो फरिश्तों का उस्ताद रहा है उसके पास तो बड़े दलाइल, दलील दी कि अल्लाह एक है, उसने रद्द कर दी। फिर दलील दी, उसने फिर रद्द कर दी। उसने फिर दलील दी, 100 दलाइल दिए, उसने सारे रद्द कर दिए। तो जो पीर साहब थे ना उस मरने वाले के, वो आए, वो कहा इसको कहाँ दलीलें दे रहे हो, इसको कह दो मैं अपने रब को बगैर दलील के मानता हूँ। ये ऐसे ही भाग जाएगा। ये क्या है, ऐसे ही भाग जाए। और हम अल्लाह वालों के पास पता है क्यों जाते हैं? अच्छा, फिर ये एतराज़ होता है कि अच्छा भाई जिंदू के पास चले जाओ। किन के पास चले जाओ? जो जिंदा है उनके पास चले जाओ। जब उनका इंतकाल हो जाता है फिर उनकी कब्रों के पास भी चले जाते हो उनकी। आओ मैं आपको बिलाल हबशी की बात बता दूँ, लेकिन वो आखिरी बात फिर रह जाएगी, फिर मैं कहूँगा मेरी आखिरी बात। बिलाल हबशी आए और आन कर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर तरीक़ा क्या था अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ? जब हुजूर का ज़ाहिरी विसाल हो गया ना, तो बिलाल हबशी चूँकि मौज़िन रसूल थे, आशिक़ रसूल भी थे, तो इनसे रहा ना जाता, ये अपने इलाके में चले गए थे। और कुछ वक्त गुजरा ना तो हुजूर ख्वाब में आए। हुजूर ख्वाब में आए और यार महबूब जिसके ख्वाब में आ जाए। और हुजूर ने जुमले पता है क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया बिलाल अपने महबूब से मिलने को दिल नहीं करता? ज़रा चले आओ ना मदीने में हमसे मिलने, हमसे मदीने मिलने चले आओ ना। यारो बताओ हुजूर कहाँ थे उस वक्त? बज़ाहिर तो कब्र में थे। ओ भाई जिंदा को बुला रहे कब्र वाले, कैसे बुला रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ जो उलमा हमारे कहते हैं ना कि अगर कोई इस दुनिया से चला भी जाए ना तो जो दुनिया में उसका फैज़ था मरने के बाद तो उसमें इजाफा हो जाता। हुजूर ने बुलाया और फिर बिलाल हबशी आए, कहा या रसूलल्लाह आपने बुलाया, मैं हाज़िर हो गया। और अगर उस पूरे वाक़े को पढ़े ना तो इमाम हसन और हुसैन आ गए थे। कहा बिलाल आप आए हो, ज़रा नाना के दौर की अज़ान तो सुना दो जो मेरे महबूब के होते हुए सुना। बिलाल हबशी ने बड़ा मना किया था। पहले सहाबा ने कहा सुना दो, कहा मैं नहीं सुना सकता, मैं सुना सकता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत। फिर हसनैन करीमैन को ले आए, तो हसनैन करीमैन जब आए तो कहा शहजादो आपकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता, टाल भी नहीं सकता। फिर अजान दी, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर गए ना तो सब पे सकता तारी हो गया। ये है इश्क। और फिर दूसरी बात हम तो कहते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले वो मरकर मट्टी में नहीं मिलते, उनका तो सिर्फ इंतकाल होता है। और इंतकाल कैसा? फरमाया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। एक जगह से, और भाई पहले यहाँ बैठकर फैज़ देते थे, अब वहाँ बैठकर फैज़ दे रहे हैं जी, अब वहाँ फैज़ दे रहे। अब मैं इसको बताऊँ थोड़ा सा दूसरे अंदाज से। हमने कुरान के अंदर पढ़ा शैतान क्या है? हमारा भी दुश्मन है। इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। क्या है? खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अच्छा, हमने कुरान के अंदर ये भी पढ़ा कि अदुव्वल्लाह, ये सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो अल्लाह का भी दुश्मन है। ये क्या है? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अल्लाह वाले ज़िंदा हैं, अल्लाह वाले ज़िंदा हैं। अब ये जो शैतान है ये किसका दुश्मन है? आप बताएंगे तो मैं आपको बात समझा पाऊंगा। किसका दुश्मन है? हमारा भी दुश्मन है। और लेकिन बताओ ये शैतान जिंदा है या मर गया? हैं जी? आप कहेंगे तो मैं समझूंगा। शैतान जिंदा है या मर गया? लोगों तवज्जो करो, हम यही तो कहते हैं कि अल्लाह वाले जिंदा हैं। अगर ये शैतान जो हम मोमिनों का भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन, अल्लाह दुश्मनों को जिंदा रखे हुए तो अपने दोस्तों को नहीं समझे। कैसे समझाऊं मैं आपको? नहीं समझ सके। अरे अगर अल्लाह ने अपने दुश्मन को जिंदा रखा हुआ है और कहा क़यामत तक जिंदा रहना, मोहलत दी तुझे, जा, दुश्मन को जिंदा रखा, बताओ अपने दोस्तों को जो अपने महबूब बंदे हैं, जो अपने मुकर्रब बंदे, अल्लाह ने उनको कैसे जिंदा नहीं रखा होगा? तो उनको तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता। बस आखिरी बात, अब आखिरी बात, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, चूँकि उनकी विलादत का दिन है और चूँकि हम अल्लाह वाले हैं, अब हम आला हज़रत की बात करें, ख्वाजा गरीब नवाज़ की बात करें, मोइनुद्दीन की बात करें, निज़ामुद्दीन की बात करें, फरीदुद्दीन की बात करें, हम किसकी बात करें? हम जो है वो गौसे पाक की बात करें या हम आगे चलते चले जाएं, किसकी बात करें? हम हैं जो अल्लाह वाले। और हम ये सीधी बात कहते हैं, भाई हम अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह वाले हमारे दरमियान हैं, और उनमें नहीं होते पैदा तो हम क्या करें?
नहीं समझे आप? नहीं समझे नहीं आप बात को? और भाई जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले उन्हीं में पैदा होंगे ना। कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं? अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह वाले उन्हीं में होते हैं। और हमारी गलती थोड़ी अगर आप में अल्लाह वाले नहीं है। हाँ, एक तरीका है, बन जाओ आशिक मुस्तफ़ा, बना लो अपना मिजाज ऐसा कि मुस्तफ़ा का इश्क दिल में समा जाए। धो डालो अपने दिल के जंग को और भर दो इश्क मुस्तफ़ा से अपने दिल को। फिर देखो अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में कैसे आती है? फिर आप कहेंगे कि हाँ, गौसे पाक का वो जो फरमान है ना कि अगर मेरे मुरीद बग़ैर तौबा के मर जाए तो हम उनकी तौबा करवा कर ही उनको ज़िंदा करेंगे, हम उनको दोबारा। तो ये फिर बात हो जाएगी। पहले क्या करो, अपने इस दिल को इसके मुस्तफ़ा से भरो। तो आला हज़रत की जो मैं बात बता रहा हूँ, आपका एक मुरीद था जिसका नाम था अमजद। तो मामला हुआ, किसी केस के अंदर मुब्तला हुए और अदालत ने फैसला सुनाया कि फांसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जेल हो गई। अदालत ने फैसला सुना दिया फांसी होनी है, वक्त मुकर्रर हो गया, फ़लाँ तारीख को अमजद को फांसी होनी है। अब चूँकि आला हज़रत का मुरीद था तो लोग रिश्तेदार मिलने के लिए आए, रो रहे हैं, वालदा परेशान है, घर वाले परेशान हैं। कहा ऐसा करो कि मेरे जो पीर साहब है ना आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मुताल्लिक़ कहा गया अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अरे अहमद रज़ा की शम्मा फ़िरोज़ा है आज भी उनके इल्म की रोशनी जो है वो जगमगा रही है। तो कहा कि ज़रा मेरे पीर को एक पैगाम पहुँचा दो, आपका मुरीद जेल के अंदर है और फांसी की सज़ा हो गई है। आला हज़रत को पैगाम मिल गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली हैं। कहा जाओ अमजद से कहना तुम्हें फांसी नहीं होगी। नहीं समझे? आवाज़ नहीं आई आपकी? तुम्हें फांसी, अमजद को बता दिया गया तुम्हें फांसी नहीं होगी। अब वो खुश, यकीन था पीर ने कहा है जी। नहीं समझे? आवाज़ आपकी ऐसी आएगी तो मैं बात पूरी नहीं करूँगा। पीर ने कहा है कि फांसी नहीं होगी। अब अमजद जो है वो खुश है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, गोया कि आखिरी मुलाकात करने आ रहे हैं। और ये खुश, कहा तुझे क्या हो गया है? तेरी मौत का वक्त करीब है, तेरी मौत का वक्त करीब है, फंदा तेरे करीब आता चला जा रहा है और तू है कि निडर होकर ज़िंदगी गुजारे। कहा मुझे फांसी नहीं होगी। कहा शायद पागल हो गया है, मौत का वक्त करीब आ गया, शायद दिमाग सटिया आ गया और ये कह रहा है कि मुझे फांसी नहीं होगी। कहा मुझे फांसी नहीं होगी। वक्त करीब आ गया, जेलर आ गए लेने के लिए, ले गए, फांसी का जो फंदा था गले में डाल दिया। जेलर ने पूछा बता आखिरी ख्वाहिश। कहा क्या आखिरी ख्वाहिश बताऊं, मर थोड़ी रहा हूं। नहीं समझे आप? आखिरी ख्वाहिश क्यों बताऊं, मैं मर थोड़ी रहा हूं। कहा कैसी बातें कर रहे, तेरे गले में फंदा डाला हुआ है, बस खींचने की देर है, तुझे मौत आ जाएगी और तू कहता है कि मुझे फांसी नहीं होगी। कहा मैं अगर खुद कह रहा होता बात अलग थी, मैं खुद कह रहा होता बात अलग थी। मसला पीर साहब का है और पीर साहब ने कहा फांसी नहीं होगी, मैं कैसे इनकार करूं। बस ये बातें चल ही रही थी कि दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुला और किसी ने कहा वो मलका को तख्त, वो ताज जो है पहनाया जा रहा है और मलका ने इस तख्त को, ताज को पहनने की खुशी में ऐलान किया आज जिसको फांसी हो रही है सबकी सज़ाएं मनसूख हो गई। और भाई अल्लाह वाले यूं देखते हैं। अच्छा अब मैं इसको ज़रा दूसरे अल्फाज में बयान कर दूं। वो उसको जो ये ताज मिल रहा था, ये जो तख्त पहन रही थी, मैं तो ये समझता हूँ ये भी निगाह आला हज़रत थी। अरे तू ताज पहनेगी तो कहेगी, अरे अल्लाह वाले तो गैरों से कहलवा देते हैं। अल्लाह वाले तू कह दे कि सबकी सज़ाएं माफ़, हम कहेंगे तो शायद कहेंगे अल्लाह वाले इनकी तो ताकत, ज़रा तू कहे। नहीं समझे? तू कहे ताकि इनको भी पता चले ना अल्लाह की शान क्या। अल्लाह गैरों से भी काम ले लेता है जी। तो ये अल्लाह वालों की शान है जी। अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। इनसे अपने दामन को जोड़ रखो यार, अपने दामन को वाबस्ता रखो। सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी एक बात समझाई थी, जो मैं इस नीयत से कर रहा हूँ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इस नीयत से कि अपनी सोहबतों को अच्छा बनाएं। कहते हैं कि एक मेंढक और चूहे की ना दोस्ती हो गई। किसकी? मेंढक और चूहे की। बसा औकात ऐसा होता कि मेंढक आता चूहे को मिलने तो चूहा नहीं होता था,
और बाज़ औक़ात चूहा आता तो मेंढक नहीं होता था। कभी कभी ऐसा होता कि दोनों जमा हो जाते हैं। तवज्जो है जी आपकी। दोनों जमा, एक मरतबा दोनों जमा हुए और एक दूसरे से मशवरा किया, यार तू मट्टी में रहता है, चूहे को कहा, और मैं पानी में रहता हूँ, हम हैं तो दोस्त, कभी कभी मिलने का दिल करता है, तो कभी मैं पानी से बाहर आता हूँ तो तू नहीं होता, और कभी तू आता होगा तो मैं पानी में होता हूँ। कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जब भी हम एक दूसरे से मिलना चाहें तो कोई ऐसा कनेक्शन हो, कोई ऐसा राज हो कि हमें दोनों को पता चल जाए कि हमने एक दूसरे से मिलना है। प्लानिंग हुई, एक प्लान के तहत ये तय पाया कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ धागा बांध लेते हैं। धागा बांध लेते हैं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर आकर मैं तुम्हें खींच लूँगा, और तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम आकर मुझे खींच लेना। दोनों यार मिल बैठेंगे, रफ्ता रफ्ता बातें करेंगे, वक्त बीत जाएगा। तय हो गया, धागा बांध लिया। अब चूँकि सोहबत का मामला है, मेंढक साहब बाहर निकले, दोस्ती निभानी थी, चूहे को खींचा, कुंजा, चूहा भी बाहर आ गया। उसके बाद हुआ क्या, चील ऊपर उड़ रही थी, उसको अपना पेट पालना था। उसने चूहे पर शिकार के लिए पंजा गाड़ा और चूहे को पकड़ा। अब उसको मेंढक तो चाहिए नहीं था, उसको तो क्या चाहिए था, चूहा। अब चूहे को उसने उठाया और उठाकर उड़ गई। अब ये मेंढक साहब नीचे लटक रहे, नहीं समझे आप? अब मसला क्या है, अबे भाई तू तो पानी का जानवर है, तू क्यों लटक रहा है हवा में? असल बात यह वो सोहबत की वजह से लटक रहा है। उसकी दोस्ती उसके साथ हो गई थी जो खुश्की का जानवर है। ओ भाई तू जानवर पानी का है, पानी वालों से दोस्ती रख, तू नहीं लटकेगा हवाओं में। वो जानवर खुश्की का है, वो खुश्की वालों के साथ दोस्ती रखेगा तो वो भी नहीं बच जाएगा किसी न किसी तरह से, क्योंकि जब ताकतें मिल जाएं फिर बचत हो ही जाती है। तो इसलिए अपनी सोहबत को अच्छा रखें। अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरों के साथ रहेंगे तो बुरे रहेंगे। अगर अच्छों के साथ रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे, और अगर बुरों के साथ होंगे तो जैसे चूहा लटका वैसे मेंढक लटका, जैसे वो बुरे लटकेंगे हम भी लटक जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप को धोखा न दो, अपने आप का फ़ायदा करो। तो किसी का नहीं बनता न बन, अपना तो बन।